हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ धीरज कपूर और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल कपूर ऑनलाइन क्लासेस। तो बेटा लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने कहाँ तक अपलोड कर दिया था? हम लोगों ने कर दिया था मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ओके, तो दो एप्लीकेशन हम लोगों ने ख़त्म कर दी थी लास्ट 2 वीडियो में। अब आज बारी आ रही है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल में क्या मैग्नेटिक फील्ड होती है ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन उठा लो बेटा, कॉपी पेन उठा लो। डायग्राम हम समझा देते हैं तुम्हें, तो डायग्राम समझाने के बाद प्रूविंग करते हैं। छोटी प्रूविंग है। इस वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जितना है वो पूरा ख़त्म हो जाए, क्योंकि नंबर ऑफ वीडियो बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो देखो डायग्राम समझते हैं। डायग्राम में एक सर्कुलर कंडक्टर है, हमें सेंटर पे निकालना है। तो डायग्राम तो बहुत सिंपल है। हमने क्या किया है, हमने एक छोटी सी लेंथ ले ली है dl। ओके, यहाँ पे हमने छोटा सा लेंथ वेक्टर ले लिया dl। करंट फ्लो कर रही है I करंट, तो करंट फ्लो कर रही है। एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि dl हमेशा जो होगा वो क्या होगा? करंट के मीन्स लेंथ के ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री पर। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर लेट करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ dl एंड अप्लाइंग BSL। So Biot-Savart law, dB equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square। ये फॉर्मूला हो गया। साइन हमेशा जो है वो 90 रहेगा इस केस में। तो फॉर्मूला क्या बना? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl बाई आर स्क्वायर। अगर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो हमें क्या करना होगा? सिंपली इंटीग्रेशन करना होगा। तो ये प्रूविंग बहुत सिंपल है। b इक्वल टू आया इंटीग्रेशन dB, सो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl बाई आर स्क्वायर। सो आई बाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब इसके बाद आएगा इंटीग्रेशन dl, तो dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? l। यहाँ पे d की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आएगा l लिखना है। पेंसिल से जो लिखा हुआ बेटा वो नहीं लिखना है हम लोगों को। तो इसके बाद देखो 0 to 2 पाई r, क्योंकि पूरी लेंथ जो थी वो कितनी थी? 2 पाई r थी। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा 2 पाई r माइनस 0। तो b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर इन ब्रैकेट 2 पाई r माइनस 0। सो यहाँ से देखो आ जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई r। तो यहाँ पर 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ, तो ये 2 आ गया। तो b की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई बाई 2r। अगर हम n टर्म्स की बात करते हैं तो b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2r। डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड फॉर एंटी क्लॉकवाइज करंट। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन तो हम लोग वैसे भी राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 से ही निकालेंगे, तो डायरेक्शन याद ना करो, ऐसी कोई नीड नहीं है। तो b का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट एन आई बाई 2r। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट सेगमेंट। एक करंट सेगमेंट अगर कोई है तो करंट सेगमेंट मीन्स हो गया कि कोई भी एंगल ले लिया हमने। जैसे ये कोई एक सेगमेंट दिया हुआ है, यहाँ पर ये O है, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया। तो AB जो है वो करंट सेगमेंट है जो कि सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है? जो कि सेंटर पर बना रहा है थीटा एंगल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब तुम्हें पता है अगर एंगल 2 पाई r होता, यूनिटरी मेथड लगा हुआ है, बहुत ही सिंपल मेथड है ये। 2 पाई होता तो फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट एन आई बाई 2r। अगर 1 रेडियन होता तो 2 पाई नीचे आ जाता, और अगर थीटा रेडियन की बात हो रही है तो वो थीटा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो फाइनली वी गेट म्यू नॉट एन आई बाई 2r इंटू थीटा बाई 2 पाई। ओके, सो दिस फॉर्मूला इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा हम लोगों ने इस वीडियो में 3 छोटे छोटे फॉर्मूले किए, 2 ही फॉर्मूले किए छोटे छोटे।
क्या क्या फॉर्मूले थे? मैग्नेटिक फील्ड पहला तो था करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल पे, कहाँ पर निकालना था? सेंटर पर। तो सेंटर पे निकालना था तो थीटा हो गया 90, तो साइन 90 हो गया। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर आ गया। अब डी एल का इंटीग्रेशन जो होता है वो कितना होता है? एल होता है, तो हो गया 0 से 2 पाई आर हो गया। तो b इक्वल टू आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर माइनस 0। अब यहाँ से म्यू नॉट बाई 4 पाई लिया, जो जो कैंसिल हो सकता था कर दिया, तो फाइनली वी गेट द स्मॉलेस्ट फॉर्मूला दैट इज b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r। तो सारे फॉर्मूले प्रूव हो गए हैं। अब क्या है कि एक क्वेश्चन करते हैं और फॉर्मूले को थोड़ा सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं हम तुम लोगों के लिए। देखो क्या है, हम लोगों ने जितने भी केस पढ़े हैं वो इतने केस हैं हमारे पास। क्या क्या हैं? फाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर, आर्क सेगमेंट, फुल सर्किल, हाफ सर्किल। तुम्हारे सिलेबस में इतने ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबके फॉर्मूले में क्या क्या कॉमन है, क्या क्या चेंजेस है, वो हमें याद रखने। तो फॉर्मूले, क्योंकि ऐसे करोगे तो 5 कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूले अलग अलग लगेंगे तुम्हें, तो वो नहीं लगने देना है, ठीक है। तो देखो पहला फॉर्मूला है b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर ये सब में कॉमन है, ठीक है। तो हमें क्या याद करना है? हमें ब्रैकेट के अंदर का याद करना है, हमें पूरा कंप्लीट नहीं याद करना है, हमें केवल ब्रैकेट के अंदर का याद करना है। तो ब्रैकेट के अंदर का देखो क्या है। अगर हम बात करें ब्रैकेट के अंदर, तो फाइनाइट वायर अगर होगा तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अगर इनफाइनाइट वायर होगा तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा इन ब्रैकेट 2 आ जाएगा। आर्क सेगमेंट होगा तो आएगा अल्फा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि अल्फा को हम लोग किस में लेंगे? रेडियन में लेंगे, ठीक है। अल्फा को हम लोग किस में लेंगे? रेडियन में लेंगे। फिर फोर्थ फॉर्मूला देखो, b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई आ जाएगा। 2 पाई किसके लिए आएगा? फुल सर्किल के लिए, क्योंकि पूरा जो सर्किल होता है वो सेंटर पर कितना एंगल बनाता है? 2 पाई। अगर आधा सर्किल हुआ, हाफ सर्किल, तो वो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? वो बनाएगा पाई या 180। हम लोगों को किस में रखना होता है? रेडियन में, तो वो आ जाएगा पाई आ जाएगा। तो सारे फॉर्मूले तुम लोगों को समझ में आ गए। फॉर्मूले अगर समझ में आ गए तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। हमें O पर क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। तो देखो डायग्राम पहले क्या है, हमें नेट निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो जो पॉइंट या जो लाइन उस पॉइंट से पास हो जाए, जैसे ये लाइन जो है वो तो उसी पॉइंट से पास हो रही है जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, तो इन दोनों का इफेक्ट तो जो होगा वो कितना होगा? 0। याद कर लो, अगर कोई भी वायर है वो उस पॉइंट से पास हो रही है जिस पॉइंट पर हमें क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो उस करंट का मैग्नेटिक फील्ड पे जो इफेक्ट आता है वो कितना आता है? 0 आता है। तो देखो ये जो हॉरिजॉन्टल वायर थी वो तो उसी पॉइंट से पास हो रही है, तो हॉरिजॉन्टल वायर 1 और 3 का जो इफेक्ट होगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। तो जो इफेक्ट देने वाले हैं वहाँ पे, यहाँ पे कौन कौन है? एक दोनों सेमी सर्किल इफेक्ट देंगे। एक सेमी सर्किल की रेडियस है R1 और एक की है R2। अब डायरेक्शन की हम बात करते हैं, तो डायरेक्शन राइट हैंड पाम रूल से निकालते हैं। तो ये चारों फिंगर कहाँ की तरफ पॉइंट करती हैं? ये चारों फिंगर पॉइंट करती हैं पॉइंट की तरफ जहाँ पर निकालनी होती है, और जो थंब होता है वो किसको पॉइंट करता है? वो पॉइंट करता है करंट को। तो देखो ऊपर वाले डायग्राम में ये थंब जो है वो तो इधर जा रहा है और पॉइंट नीचे है, तो पाम अंदर की तरफ गया, तो जो B1 होगा उसकी जो डायरेक्शन, B2 जो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड होगी। तो यहाँ पे देखो इनवर्ड लिखी हुई है। अच्छा, अब अगर हम बात करें नीचे वाले की, तो देखो नीचे वाले में करंट जो है वो इस तरफ है। देखो ध्यान से डायग्राम देखते रहो, मेरा हाथ देखते रहो। डायग्राम में देखो डायरेक्शन जो है वो इस तरफ दी हुई है और पॉइंट जो है वो कहाँ है? ऊपर।
तो पाम किधर गया, अंदर की तरफ। तो दोनों केस में डायरेक्शन किधर की तरफ है, इनवर्ड है। ठीक है, तो डायरेक्शन समझ में आ गई। अब जब दोनों इनवर्ड हैं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, दोनों इनवर्ड हैं तो जाहिर सी बात है एक दूसरे का क्या करेंगी, सपोर्ट करेंगी। कौन सा सेमी सर्किल है, वो सेमी सर्किल है ये, तो फॉर्मूला जो लगेगा वो तुम्हें याद है, म्यू नॉट बाई 4πI/r इंटू थीटा। थीटा की जगह कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो इसी को देखो सॉल्व किया तो बी नॉट की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी म्यू नॉट I/4 इन ब्रैकेट 1/r1 प्लस 1/r2। डायरेक्शन बेटा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन के लिए सिंपल सा रूल जानो कि जिस भी पॉइंट पे तुम्हें डायरेक्शन निकालनी है, जैसे मान लो ये वायर है, इस पॉइंट पे निकालनी है, इस पॉइंट पे निकालनी है, P पर और Q पर। तो करंट देखो ऊपर जा रही है ना वायर में, और P पॉइंट उसके राइट साइड है। तो इधर रखो थंब को अपने, और चारों फिंगर किधर होंगी, पॉइंट की तरफ। तो कॉपी में लगा के देखोगे जब तुम लोग, तो P पर जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी इनवर्ड, और इनवर्ड का डायरेक्शन तुम लोग सबको पता है, क्रॉस होता है। अगर हम बात करेंगे Q की, तो देखो करंट ऊपर है, थंब ऊपर गया, Q पॉइंट किधर है, इस तरफ है, तो उंगलियां ये चारों किधर होंगी, Q पॉइंट की तरफ। तो जो डायरेक्शन आएगी वो किधर हो जाएगी, आउटवर्ड डायरेक्शन आ जाएगी। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन हो गई वो क्या हो गई, आउटवर्ड। तो P पे आई इनवर्ड और Q पर आ गई आउटवर्ड। अच्छा मान लो इसी लाइन में कोई पॉइंट होता R और S, तो R पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती, 0 होती। क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर कोई पॉइंट उसी लाइन से पास हो रहा है, या वो करंट उस पॉइंट से पास हो रही है, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के सारे एप्लीकेशन पढ़े थे। कौन से एप्लीकेशन, बायो सेवर्ट से। तो अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ की। ठीक है, तब तक के लिए बेटा आप जितना भी कराया गया है उससे काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको बुक्स में, तो वो लगाने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एक हम लोग वीडियो बनाएंगे जिसमें न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बेटा गुड बाय। वीडियो पसंद आ रही है आपको तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी रहेगा, क्योंकि बेटा अगर हम एक ही प्लेटफॉर्म पे रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हम भी अगर एक ही चीज़ को टाइम देंगे तो ज़्यादा क्वालिटी के साथ ज़्यादा हर एक डाउट सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो अगर फाइनेंशियली थोड़ी बहुत हमें भी इधर उधर दौड़ भाग करनी पड़ेगी, क्योंकि खर्चे हैं हमारे भी कुछ, तो इस वजह से जितना ज़्यादा तुम लोग फेमस करोगे उतना अच्छा है। ठीक है, चलो ओके बेटा, गुड बाय, टेक केयर।